बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा गुनाह। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान का सब अयूब से आगाह न होना इसके सबसे बड़े गुनाहों में से एक है। शुक्र है कि नियत का असर चेहरे पर जाहिर नहीं होता, वरना हर फर्द को बार बार चेहरा छुपाने के लिए निकाब की जरूरत पड़ती। नामहरम जितना भी आला इखलाक हो मगर होता नामहरम ही है, इसलिए किसी नामहरम के लिए बिला झिझक दिल के और घर के दरवाजे खोल देना तबाहियों का सबब बनता है। हर किसी पर यकीन ना करें, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है। बर्दाश्त। गला फाड़ने की क्या जरूरत होती है, खामोशी बर्दाश्त से भी सब कुछ किया जा सकता है। खामोशी से बड़ी कोई बात हो सकती है भला? यकीनन नहीं, लेकिन याद रखें किसी की जात में लफ्जों के नश्तर मत पेवस्त करें। कसम से बहुत तकलीफ होती है जो कभी नहीं भुलाई जा सकती, और अल्फाज की भी कोई हद होती है भला? लफ्ज कभी कभार मरहम, कभी नश्तर और कभी वो मुंह जोर घोड़ा बन जाते हैं जो सबको रोनता हुआ गुजर जाता है। खुश रहें और खुशियां बांटें। इंसान को बस एक ही बार आजमाना चाहिए, फिर जो इसका रंग होता है बस वही इसका रंग होता है। इसके बाद वो आपको नहीं, आप खुद को धोखा देते हैं। जो लोग अपनी गलतियां नहीं मानते, ऐसे लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना महज बेवकूफ़ी और अल्फाज का ज़िया है, और उस पर सितम ये कि लोग आपकी दिल आज़ारी करने पर शर्मिंदा होने की बजाय वो आपसे मुआफ़ी मांगने को बोलेंगे, क्योंकि उनके ख्याल में आपने उनका दिल दुखाया है। इंसान की दस्तरस में चाहे लाख नेमतें हों, एक अधूरी ख्वाहिश सबकी अहमियत घटा देती है। कितना अजीब है इंसान, एक लाहासिल की उम्मीद पर कितने हासिल ठुकरा देता है। एक नया दिन, नई सुबह के साथ नई उम्मीद आती है जो हमें महसूस करवाती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डर लगता है कि ये सन्नाटा कहीं नए तूफान का ऐलान तो नहीं। बाज दफा सारी जिंदगी गुजारने के बाद भी हम ये जान नहीं पाते कि हमें आखिर जिंदगी में किस चीज की जरूरत थी, किसी चीज की जरूरत थी भी या नहीं। और बाज दफा जिंदगी के आखिरी लम्हात में हमें एहसास होता है कि जिस चीज को हमने जिंदगी का हासिल बना रखा था, इस चीज के बगैर जिंदगी ज्यादा अच्छी गुजर सकती थी। ज़र्फ वसी कर लो, शिकवे शिकायतें कम कर दो, वजह पूछना छोड़ दो, ख्वाहिशें मुख्तसर कर लो, और इसी तरह जिंदगी आसान हो जाएगी। जिन लोगों ने रिश्ते को निभाना होता है वो खुद अपनी मर्जी से मौजूद रहते हैं। इनकी मिन्नतें और तरले नहीं करने पड़ते। वो नफा नुकसान लिखने वाली डायरी लिए नहीं बैठे रहते, वो बस हमारे साथ होते हैं, धूप में छांव में, बगैर जताए, बिन मांग बिन कहे, क्योंकि वो हमसे कभी ना खत्म होने वाली मोहब्बत करते हैं। आप अपनी जिंदगी से भले खुश ना हों, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी जिंदगी के लिए तरसते हैं। जब किसी इंसान के लिए हमारे दिल में कड़वाहट आ जाती है तो इसके लिए बुरा बोलना हम अपना फर्ज समझते हैं, और बुरा बोलने से पहले ये तक नहीं सोचते कि एक वक्त वो हमारे साथ कितना अच्छा था। मुझे दुनिया में मकबूलियत नहीं, बस अल्लाह से कबूलियत चाहिए। इसके नज़दीक ज़ाब्ते बहुत अलग हैं। जांचने और परखने के वो दिल देखता है, सूरत नहीं। वो नियत देखता है, अमल नहीं। वो कोशिश देखता है, नतीजा नहीं। वो मयार देखता है, मुकद्दर नहीं। मैंने आज एक चीज पर गौर किया कि मेरे रब ने कभी भी मुझे मेरी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाया, लेकिन इंसान ने मुझे वहां से आजमाया जहां मेरी ताकत के इंतहा थी। कोई आपको सैराब ना भी करे तो भी खेलना सीखो। अपने लिए खुद ही माली, खुद ही पानी और खुद ही चश्मा बनो, क्योंकि तुम खुद ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हो। कभी ये मत सोचना कि हमारे रब ने हमें मुश्किल में अकेला छोड़ दिया है। याद रखो, इम्तिहान के वक्त उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। इंसान को अपने बेबस होने का एहसास तब होता है जब वो किसी को देखने, सुनने और बात करने के लिए तरस जाता है। मिस्र की एक औरत से गलती हुई थी, एक जुर्म सरजद हुआ था, मगर अल्लाह ने इसका पर्दा रख लिया। इसका फेल तो बताया मगर नाम नहीं।
اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا، مگر ہم نے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے ممبر پر جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب باتوں سے دور ہو کر صرف اپنا جائزہ لیجئے، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھیے، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کریں، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسانوں سے بھی اللہ بچائے۔ بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے، کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔